जनाब, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले फुटेज में देखा ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के हवाले से, मेरे साथ मौजूद हैं साद ज़िया शेख साहब और मोहम्मद मुसद्दिक अज़ीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आने के लिए। मुझे बताइएगा, आप ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के बारे में ज़रा अपनी ज़ुबान में के लोग आसानी से समझ सकें कि एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कब से कर रहे हैं। जी, ये कहानी 28 साल पुरानी है। माशाल्लाह। तो एक यूसुफ गोट का इलाका वेस्ट ऑफ कराची में एक गोट था, वहाँ पे एक अबैंडन्ड स्कूल बिल्डिंग थी जहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया था। तकरीबन 40-50 बच्चों की हमने एक सॉर्ट ऑफ एक मुहिम चलाई थी कि जी उनको तालीम देंगे, टीचर्स हायर किए, सब सिलसिला किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल के बाद वो जो 20-30 बच्चे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 बच्चे इस वक्त ऑल अक्रॉस सिंध, फ्रॉम सक्खर टिल द कोस्टल बेल्ट, फ्रॉम थरपारकर टिल द क्लोज टू बलूचिस्तान बॉर्डर, यहाँ पूरे हमारे 150 स्कूल्स कायम हैं और वहाँ पर इन बच्चों की तालीम हो रही है। तकरीबन 1800 के करीब हमारे टीचर्स हैं और ये बेसिकली जो है ना, ये फ़लाही तर्ज पे और उन जगहों पर हम लोग मौजूद हैं जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ हमसे पहले कभी कोई स्कूल था ही नहीं। तो सुभान अल्लाह जी। अच्छा, स्कूल के सिवा और क्या क्या, मैंने सुना है कि और भी चीज़ें आप लोग करते हैं, जिस तरह रमज़ान है, राशन ड्राइव्स हैं या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। जी बिल्कुल। अब वो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि हम उन जगहों पर गए जहाँ स्कूल था ही नहीं, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर जब हम वहाँ गए तो हमें पता लगा कि जी यहाँ तो पानी की भी किल्लत है, पानी भी नहीं है, यहाँ बेसिक हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं। तो हमारा तरीक़ेकार इस तरह है कि हम जब स्कूल एक जगह जाते हैं, हम सर्वे करते हैं, जाके स्कूल वहाँ कायम करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ के और क्या मसाइल हैं। तो उसमें ख़ुसूसन थरपारकर में जो है वो हमें नज़र आया कि वहाँ पर जो है बहुत कहत पड़ते रहते हैं, अक्सर हर 4-5 साल के बाद वहाँ एक ड्राउट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पर फिर हमें पुश किया गया हमारे डोनर्स ने, सपोर्टर्स ने, जो कि भाई आप यहाँ पे कुएँ खोदें। तो वो फिर वहाँ हमने कुएँ खोदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट 25% ऑफ थरपारकर इज़ कवर्ड बाय वाटर प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने मज़ीद ये देखा कि जी वो जो बच्चे हम जिनको तालीम दे रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो यतीम बच्चे कितने हैं। तो पता लगा कि तकरीबन 2000 के करीब यतीम बच्चे हैं। तो उनके साथ हमने जो है फ्री एजुकेशन के साथ साथ हमने सोचा कि हम उनके साथ और मज़ीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं और इनका भी मुस्तकबिल उतना ही ब्राइट होना चाहिए जितना मेरे और आपके बच्चों का होना चाहिए। तो उस हवाले से हम लोग उनके लिए ये करते हैं कि जैसे अभी इस वक्त ईद की आमद है, तो हम उनको लेके जाते हैं इन बच्चों को मुख्तलिफ़ दुकानों पे और उनसे कहते हैं कि बेटा आपको जो चीज़ पसंद आए वो आप ख़रीदें, अपनी ईद की शॉपिंग आप खुद करें। तो ये इस वक्त ब्यूटीफुल। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी यतीम की खबरगिरी करता है, परवरिश करता है, वो क़यामत के दिन मेरे साथ यूँ होगा। ये कहकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाया। तो ये कितना बड़ा अजर और सवाब का काम है। बिल्कुल। तो ये बस अल्लाह ताला ने खुसूसी हमारे ऊपर ये इनायत की है कि ये हमें इस काबिल बनाया कि ये काम हो सके। तो ये चीज़ भी कर रहे हैं। फिर जैसे क्यों ऐसे जगहों पर फिर टीचर्स भी नहीं मिलते, तो फिर हमारा एक सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमने कायम किया। तो वहाँ पे हम उन्हीं इलाके की ख़वातीन को ट्रेन करते हैं, उनको एक सॉर्ट ऑफ एक क्विक कोर्स कराते हैं और उनको टीचर बनाते हैं। तो वो अपने ही गांव की बच्चियाँ अपने ही गांव को बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो वो एक पूरा एक जो है ना एक जॉब भी फराहम कर दी वहाँ पे बिल्कुल। और टीचर्स भी उनको वहीं से दे दी ताकि वो उनके लेवल, मेंटल लेवल पे भी मैच कर सके और बच्चे को उधर से लाके ऊपर खड़ा करे और खींचे। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम ये ज़रूर करते हैं कि स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया हुआ है। हमारी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, जो इम्तिहानात होते हैं वो हमारा यहाँ कराची में जो ऑफिस है वहाँ पे हमारे जो पूरा यही सेंटर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट वो इम्तिहानात बनाता है। और मैं बड़ी खुशी से आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आए हैं। हमारे अपने इम्तिहान तो चले हम खुद बना रहे हैं, लेकिन मैट्रिक में एक हमारा सिर्फ एक मेहराबपुर जोन के अभी रिज़ल्ट जो आए हैं तो उसके अंदर मोर देन 50% बच्चों के B या A या A+ आए हैं और एक बच्चा भी फेल नहीं हुआ।
तो माशाल्लाह ये बड़ी अजीम बड़ी ये काविश है हमारी उन टीचर्स की। सर माजरत के साथ ऐसे तो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है आजकल, ये बहुत बड़ी आप लोगों की अचीवमेंट है। तो ये हमारी पूरी टीम की मेहनत है, ख़ुसूसन उन टीचर्स की जो वहाँ उन इलाक़ों में जिस किस्म के मुश्किल मामलात में जो है ना वो बच्चों को ना सिर्फ पढ़ा रही हैं और वो ये वैसे वाकई क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं ग्रीन क्रेसेंट को? देखें जी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बुनियादी तौर पर पहले तो यही चीज़ होती है कि अब जब हम वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ पे आप पहली जमात क्लास 1 के अंदर एक 14 साल का बच्चा भी होगा और एक 6 साल का बच्चा भी होगा, क्योंकि वो 14 साल का बच्चा भी बेचारा बड़ा तो हो गया लेकिन स्कूल तो गया नहीं। तो उसके लिए हम लोग फिर डिवाइस करते हैं कि एक इस किस्म की एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम हम बनाते हैं। अच्छा। ताकि उस बच्चे को ये मुख्तलिफ़ एज के बच्चों को फिर हम लोग इस तरीके से साथ लेके चलते हैं और उनको कोशिश होती है हमारी कि कम से कम हम उनको मैट्रिक कराएं और बेसिक लाइफ स्किल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट उनको जो है वो बेसिकली सिविक सेंसिबिलिटीज सिखाएं, जो बेसिक हेल्थ के तकाजे हैं और जो बेसिक जो आपके सही और गलत में फ़र्क जी, ये चीज़ उनमें आनी चाहिए। उनको उनमें एक शऊर होना चाहिए, एक अच्छे मुसलमान, एक इंसान और इंसान के साथ साथ एक अच्छा पाकिस्तानी सिटीज़न। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा हमारे यहाँ अमूमन यही होता है स्कूल्स में भी। कासिम अली शाह बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत बड़े जो हैं वो टीचर्स ट्रेनर भी हैं। वो यही फरमाते हैं अपनी अमूमन स्पीचेस में कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में जो है वो निसाब पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, मगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की कि आप लोग पर्सनालिटी डेवलप इस तरह से कर रहे हैं कि वो बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी आगे बढ़ सकें और अपने आप को नुमाया कर सके। अच्छा रमज़ान के महीने मुझे बताइएगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हर एनजीओ को एक मखसूस चीज़ की स्पेसिफिकली ज़रूरत होती है। हम लोग कैसे आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं एज ए लेमैन? देखें जी हमारे साथ आप ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा हमारा जो नंबर है, और ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट को अगर आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको हमारे सोशल मीडिया पेज वगैरह से हो सकता है। तो आप इसमें जो है ना इन कैश इन काइंड जो भी आप इसमें जो है ना वो कर सकें, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है ये आपका ट्रस्ट है। दिस इज़ ग्रीन क्रेसेंट यानी कि सब्ज़ हिलाली ट्रस्ट, तो ये हम सब का है। तो इसमें हम आपको इनवाइट करते हैं, यहाँ कराची में हमारा हेड ऑफिस है, तो आप आकर इसमें जिस तरीके से भी वॉलंटियर करना चाहें, आप आके बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहें, किसी भी हिसाब से कोई जो है ना वो ताउन करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये हम सब का काम है कि बच्चों को तालीम दें, बच्चों को हम इनका फ्यूचर बेहतर करें। तो इस हवाले से आपके जहन में जो भी कोई ताउन किया जा सके हमारे साथ, और अगर और कुछ नहीं तो आप सोचें कि अगर एक अफ्तार ये 1000 रुपये की अफ्तार होती है, इतने में आप महीने भर का बच्चे को आप तालीम दिला सकते हैं, तो इतना तो मेरा ख्याल है कि बनता ही है। और ऊपर से रमज़ान का आज 15वां रमज़ान हो गया, आधा रमज़ान गुजर गया, तो इसमें जो है ना वो आप सोचें कि आपका वो 1000 रुपया वो 70 गुना कितना मल्टीप्लाई होगा। फिर वो जो बच्चा है फिर उसको तालीम मिली तो फिर उसने अपने ख़ानदान की किफ़ालत करनी है, फिर वो पूरे ख़ानदान की नेकी, तो मतलब ये एक ऐसा सवाब जारिया और जारिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही है, सही है। ये वही वाली बात उन्होंने जैसे फरमाई कि आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे और एक बच्चे का आप जिम्मेदारी लेंगे तो वो कल को जाके अपने घर वालों की भी कफ़ालत करेगा, और ये पूरी वही वाली बात ना कि पूरी सोसाइटी में चेंज आता है। बिल्कुल एक बच्चे की मेरा अपना ये ख्याल है कि मछली पकड़ना ना सिखाएं, बल्कि वो डोरी दे दीजिए कि जिससे वो खुद अपने लिए रोजगार का जरिया पैदा कर और मैं एक बात ऐड करूं, बच्चा हमारा बड़ा फोकस है कि बच्ची पढ़े, और ख़ास तौर पे इन इलाकों में। और मैं आपको मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 40% ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज गर्ल्स। वो जो बच्ची पढ़ेगी ना तो वो माँ बनेगी, तो उससे तो पूरा कुंबा चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसको तालीम हो और उसको शऊर हो, सही और गलत की पहचान हो और बेसिक हेल्थ की चीज़ों का अंदाज़ा हो, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन काम कोई नहीं हो सकता। ये अपने मुल्क की भी खिदमत है और ये हमारे अपने लिए भी जो है ना ये बहुत अच्छी जो है ना ये दुनिया और आखिरत का जो है ना ये साथ साथ मुझे याद आ गई एक बात कि जब शऊर और इल्म बाप के दिल में हो तो वो घर की दहलीज तक पहुंचता है, और जब माँ के दिल में शऊर और इल्म हो और दिमाग में शऊर और इल्म हो तो वो नस्लों तक चलती है। तो वाकई सही बात है कि ये बुज़ुर्ग भी ये फरमाते हैं कि औरत का बाशऊर होना और बाइल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर इल्म क्या कहते हैं नस्लों को बनाती है। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में।
वेलकम बैक। बरकत रमज़ान एक नेकी सेगमेंट जारी है। जनाब साद ज़िया शेख और मोहम्मद मुसद्दिक अज़ीज़ साहब ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट से हमारे साथ शो में शामिल हैं। साद साहब, मैं आपसे पूछूंगी, अभी जो मैं आपसे ऑफ एयर पूछ रही थी कि आपने बताया कि जितना लंबा सफ़र आप लोगों ने गुजारा है और जिस तरीके से ये स्कूल खुला और फिर पहले तो अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स से ही ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा होता है, फिर अल्लाह ताला ने किस तरह हाथ पकड़ा कि अब पूरे एक कॉर्पोरेट निज़ाम चल रहा है और बाकायदा एक पूरे ऑडिट सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें अब इतना वसी पैमाने पे अब ये चला गया है। ये सारे सफ़र के बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। जी हाँ, ये शुरू तो इसी तरह हुआ था कि चंद फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने जब वहाँ से पढ़ के आए, बाहर से पढ़ के आए यहाँ पर, उन्होंने सोचा कि भाई हमें अपने मुल्क कौम के लिए भी कोई काम करना चाहिए, काम कारोबार तो चलता रहेगा। तो वो उन्होंने, उनके जो वालिदैन सब ने सपोर्ट किया और इसी तरीके से वो जो स्कूल कायम किया। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो पहले ये हम अपने तौर पे इनफरादी तौर पे ही ये काम कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें डाली इस काम में और इतनी लज्जत डाली इस काम में कि वो फिर ऐसा स्नोबॉल हुआ कि वो फिर हम पूरे सिंध में अब माशाल्लाह फैले हुए हैं। और इस वक्त अब जो ऐसी जगहों पर स्कूल्स कायम हैं जहाँ पर बंदा पहले मतलब गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर, तो आपने पैदल जाना है। और सुभान अल्लाह। अच्छा, कभी लगता है साथ साहब के अल्लाह की तरफ से ही मदद हो रही है, ये मेरा काम नहीं था? बेशक, मुझे हमारा माशाल्लाह अभी 45 करोड़ रुपीस का माशाल्लाह जो है ना ये चल रहा है फंड, जो ये सब के सब अंडर प्रिविलेज बच्चों के तालीम और उससे रिलेटेड कामों में खर्च हो रहा है। और ये पैसे जो है ना ये सारे ये आते हैं फंड से, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से पैसे आएंगे, लेकिन ये आ भी जाते हैं और हर साल हम माशाल्लाह ग्रो भी करते हैं। और ये सिर्फ कोविड के मुश्किल जो दौर अभी गुजरा है पीछे, इसके अंदर भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्कूल्स ऐड किए हैं अपने नेटवर्क में। और ये जो 5 स्कूल ऐड किए हैं, दीज आर वन ऑफ द बेटर मोर मॉडर्न बेटर फैसिलिटीज़ दैट वी हैव एडेड ऑन। तो ये हम मुझे नहीं समझ में आती है कहाँ से, ये अल्लाह की तरफ से ही ये सब हो रहा है। और जाहिर है ये जो मुखिर हज़रात आप जैसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो साथ जुड़ते जाते हैं और ये काम बढ़ता जाता है। और इस कौम एक बेहतरीन चैरिटी करने वाली हम कौम है। हमारे दिल जो है बेशक वो इस कदर नर्म है कि हम किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपका, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लज्जत की आपने अभी बात करी, जब हम ये काम करते हैं तो लज्जत तो बढ़िया आती है और बहुत सारी कहानियाँ हमारी आंखों के सामने गुजरती हैं। और जब हम उन उदास चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट देखते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने वसीला बनाया हमें, तो एक कहानी कोई ऐसी याद है आपको जो दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो? आप कहानी की बात करते हैं, मैं आपको कल की बात बताता हूँ। बताएं। तो कल ही जो है वो हमारे पास ये शेयर हुआ, हमारे जो यतीम बच्चों को ये मार्केट में लेके जाते हैं मुख्तलिफ, और वो जैसे तारिक रोड में लेके गए और उनको बच्चों को छोड़ दिया। और ये यतीम बच्चे हैं, इनको जो है ना उनको कहा आप अपनी मर्ज़ी से आप अपनी शॉपिंग करें। तो जो मुस्कुराहटें उन बच्चों की मुंह पे थी, उससे ज़्यादा मुस्कुराहटें हमें वो। तो ये इतना अजीम काम है और इससे इतनी तस्कीन मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। और ख़ासूसन इस वक्त रमज़ान के बाबरकत महीने में तो इस किस्म की बेतहाशा स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी हैं जो ये जो है ना इसमें हमारा देखेंगे हम। तो मैं आपको सच बताऊं, ये तो इससे जितना ज़्यादा इन कामों में जितना आप डालेंगे ना, अल्लाह आपके अपने कामों में उतनी ज़्यादा बरकत डालेगा, आपकी अपनी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। तो ये तो बिल्कुल पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो ये दर्द दिल की बात ही बहुत अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा। और औलिया कराम जो थे वो दर्द दिल अपनी दुआओं में मांगते थे। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं पर्सनल लेवल पे कि अल्लाह की राह में खर्च करें और बग़ैर सोचे समझे खर्च करें। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ना किसी का भी कर्ज नहीं रखता अपने पास, वो दुगना करके लौटाते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि वो अपनी शान के मुताबिक कर रहे होते हैं ना काम। उनकी शान के बारे में तो हम मतलब हमारी सोच की वसत तक वहाँ नहीं पहुँच सकती। तो अल्लाह के लिए यतीमों में, मसाकीनों के लिए, गरीब गुरबा के लिए दिल खोल के आप लोग डोनेट किया करें। हमारे पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन NGOs मौजूद हैं और आज एक बेहतरीन NGO हमारे साथ मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको डोनेट करें, क्योंकि रमज़ान के बाबरकत महीने में आप कोई भी नेकी करते हैं तो आपको 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। अच्छा, मुसद्दिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक साहब, आपका ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा NGOs को सर्व करते हुए गुजरा। आपको ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट जो है वो किस तरह मुनफरद लगी बाकी NGOs से?
अच्छा, इसमें इसके 2-3 पहलू बहुत अहम हैं। एक तो ये बात कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है वो तमाम बोर्ड के मेंबर्स ज़ाती तौर पे भी डोनर्स हैं, बड़े डोनर्स हैं, और आगे अपने अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स से भी डोनेशन रेज़ करके देते हैं। सेकंड चीज़ ये कि हमारे जो ऑनररी सीईओ हैं, जाहिद से साहब एक लीडिंग बिजनेसमैन है, वो बहुत बाकायदगी से बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और अपनी बहुत मसरूफ़ बिज़नेस की ज़िंदगी में से टाइम देते हैं। और एवरी फ्राइडे हमारे ट्रस्टीज़ की, टॉप मैनेजमेंट की, मिडिल मैनेजमेंट की एक मीटिंग होती है। और तीसरा पॉइंट, हम स्कूल ऐसे इलाकों में खोलते हैं, जो साद ज़िया साहब ने ये बात बताई कि उस इलाके में पहले कोई गवर्नमेंट का स्कूल भी मौजूद नहीं है और किसी और एनजीओ का स्कूल भी मौजूद नहीं है। और इस सारे कार्य खैर में हम जो बाकी एनजीओ स्कूल एजुकेशन में काम कर रही हैं, हम उससे कोई कंपटीशन नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के काम को सप्लीमेंट कर रहे हैं, और एनजीओज अगर मिलकर काम करें तो उससे एनर्जी भी मल्टीप्लाई होती है और उससे रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होता है। बेहतरीन बेहतरीन। मुसद्दिक साहब, मुझे बताइएगा कि आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हमारा 2020 का विजन, 2025 का विजन ये है कि अगले 3 से 4 साल में हमने 100 स्कूलों का मजीद इजाफा करना है। 250 प्लस स्कूल पे हम जाएंगे और हर स्कूल में हमारा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होगी। और 200 बच्चे होते हैं एक स्कूल में, तो हम 1 लाख बच्चों का टारगेट हासिल करना चाहते हैं। और नंबर 2, हम फेडरल गवर्नमेंट और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और सिटी गवर्नमेंट्स जो उनके स्कूल एजुकेशन पर बजट हैं, उसके हवाले से हम ये चाहते हैं कि कोई मुश्तरका स्टेक होल्डर्स की एफर्ट्स होनी चाहिए, मुश्तरका स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। बिल्कुल। अच्छा मुसद्दिक साहब, क्योंकि ख़ुद भी मेरा इस फील्ड से ताल्लुक़ है, मैं ख़ुद भी एक एनजीओ रन करती हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग को पता चला कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, उनमें से कितने स्कूल्स जो हैं वो पूरे के पूरे गोस्ट स्कूल्स हैं। बिल्कुल, कितने स्कूलों में तो सिर्फ शायद बच्चों के और टीचर्स के नाम ही चलते होंगे, और वहाँ पे वो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। स्कूल के नाम पे सिर्फ हस्ती से कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे और गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में एजुकेशन को स्प्रेड कर सकें। ये बहुत अहम आपने पॉइंट यहाँ डिस्कस किया है। बुनियादी तौर पर तमाम हुकूमतें जब तक इस बुनियादी काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने काम को आगे नहीं बढ़ाएंगी, तो ये काम को ज़्यादा वसी पैमाने पर आगे बढ़ाना आसान नहीं है। तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबों में इस तालीम पर जो फ़ंड मुख्तस है उसको बेहतर अंदाज में ख़र्च करने के लिए अगर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा डेवलप कर लें तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और इस सारे कार्य खैर में जो एनजीओज़ स्कूल एजुकेशन पर काम कर रही हैं, जो डोनर्स स्कूल एजुकेशन पर सपोर्ट करते हैं, उनको साथ मिला के इस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब एक बच्चा हमारे एनजीओ से पढ़ लेता है, उसके बाद हम उनको कहीं जॉब अलॉटमेंट्स भी करते हैं या किस तरीके से हेल्प करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मैंने अभी सुना साथ साथ से कि ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं ज़्यादा, तो पढ़ने के बाद हम आगे इनका क्या फ्यूचर देखते हैं, कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये बड़ी एक दिलचस्प स्टडी हम कभी कभार इस पर रिसर्च करते हैं कि जो हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे और बच्चियाँ हैं, उसमें से 20% से ज़्यादा है जो हमारे ही स्कूलों में फिर टीचिंग की जॉब में आते हैं। कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि उन्होंने अपना स्कूल खोला है। उसके अलावा और बहुत सारे बड़े बड़े इदारों, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी है, पाकिस्तान नेवी भी है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी है, रेडियो पाकिस्तान है, थरकोल प्रोजेक्ट है, प्राइवेट इदारों में वो जॉब्स करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब के हवाले से एक अच्छी कंजम्पशन होती है। और उसमें बुनियादी ये चीज़ कि ये उस तरह के पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं बच्चे कि अगर वो शुरू में हाथ ना पकड़ा जाए तो आगे इस तरह उनका बढ़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले तो ये था, अब मेरी अगर कोई मेरी इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है तो ज़रा मुझे करेक्ट कीजिएगा आप ज़रूर, कि पहले तो गवर्नमेंट स्कूल दे दिया जाता था, जब उनसे गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहा होता था गवर्नमेंट स्कूल, तो एनजीओज़ को दे दिया जाता था और एनजीओज़ चलाया करती थी। अभी रिसेंटली कोई डिसीजन आया है कि अब एनजीओज़ को बने बनाए स्कूल्स नहीं दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और अब एनजीओज़ को पूरी बिल्डिंग्स ज़ाहिर है खुद ही तामीर करनी पड़ेंगी। ऐसे ही है, मैं सही कह रही हूँ? इसमें डिफरेंट प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल कि हम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ भी पार्टनर हैं, और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हमारे प्रेजेंटली 17 स्कूल हैं जिनको सपोर्ट करती है। तो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के मल्टीपल टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं। जो आप कह रही हैं ये चीज़ भी होती है, और जो ये चीज़ है कि उनका कोई अपना स्कूल है जो वो चाहते हैं कि कोई एनजीओ रन करे, तो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
कम्प्लीटली या हाफ डेवलप होता है और बाकी फिर उस एनजीओ ने डेवलप करना होता है। तो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और भी चीज़ है कि अगर आप लोगों की कोई पूरी सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटी के ओनर्स होते हैं, वो लोग भी अपनी सोसाइटीज़ में से एक एक हिस्सा या एक लैंड के हिस्से जो हैं वो एनजीओज़ को डोनेट कर सकते हैं ताकि वो स्कूल की तामीर करें और आपकी सोसाइटीज़ में भी, आपके इलाके में भी बच्चा पढ़ा लिखा निकले और आपकी सोसाइटी भी कल को रोशन पाकिस्तान में एक अपना हिस्सा डाल सके। जाते हैं।